क्यों, क्या देख रहे हो ध्यान से? द्वारिका जा रही हूँ अपने कान्हा से मिलने। उन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया, बट फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कान्हा की नगरिया में पहुंचकर ये पूछने के लिए कि उन्हें याद नहीं आई मेरी। इतना इंतज़ार कौन कराता है भला। चलो फाइनली पहुंच गई। देख रहे हो दर्शकों, कितना अद्भुत दृश्य है ये। कान्हा की नगरिया ऐसे ही लोग नहीं कहते, ये है द्वारिका। माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी बनाई थी। द्वारिका को हिंदू धाम के 4 धाम में से एक माना जाता है। द्वारिका सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की राजधानी। यहीं से शुरू होती है भक्ति, इतिहास और आस्था की कहानी। द्वारिका में कृष्णा जी हमें राजा के रूप में मिलते हैं, जहाँ वो सबकी सुनते हैं। महाभारत के बाद कृष्णा जी के जाने के बाद पुरानी द्वारिका समुद्र में डूब गई। कहा जाता है ये टेम्पल कृष्णा जी के पोते ने पहली बार बनवाया था। फाइनली इतने समय बाद इंतजार खत्म हुआ और कान्हा से मिलके बहुत ही सुकून मिला। ऐसा सुकून कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। काफी मनमोहक दृश्य था। माखन चोर कृष्ण कन्हैया ने मन को मोह लिया, उनके नैनों ने घायल कर सब कुछ छोड़ लिया। सुकून, सम्मान, स्वाभिमान की डोर से बांध के कान्हा को दिल से लगाकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ी। यहाँ के मार्केट में आपको घाघरा चोली, झुमका, मोजरी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और भी कान्हा के पोशाक जैसे अतरंगी चीजें आपको मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। कान्हा जी का मंदिर ये गोमती नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ से गोमती नदी अरबियन सी में मिलती है। ये गोमती नदी काफ़ी अद्भुत है। यहाँ उनके भक्त स्नान भी कर रहे थे और उनके प्यारे प्यारे पंछी भक्त भी बहुत ही खुश थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मेरे पास पार्ले जी का बिस्किट था, तो मैंने पार्ले जी के बिस्किट को इन लोगों को खिलाया और सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये समुद्री पक्षियाँ, ये चिलचिलाती धूप, आप देख रहे हो ये समुद्री पक्षियाँ अपने ही स्वर में क्या गीत गाए जा रही हैं। जो समुद्री पक्षी है ना, ये सीगल है और ये चिप्स चुराने के लिए भी प्रसिद्ध है। लाइक इनको चिप्स चुराने वाला भी कहा जाता है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है चिप्स या फिर बिस्किट एंड ऑल। अगर आप प्लान कर रहे हैं द्वारिका आने का तो रात में ट्रैवल करिए, मॉर्निंग में पहुँच के धर्मशाला या रूम ले लीजिए। 8 बजे तक सुबह में स्नान करके निकल जाइए द्वारिकाधीश टेम्पल। 10 बजे तक दर्शन हो जाए। वहाँ से बेट द्वारिका चल जाइए, 30 किलोमीटर दूर है। 11 बजे से 12 बजे तक आप पहुँच जाएंगे आराम से। वहाँ से आप 1-2 बजे तक दर्शन कर लेंगे, फिर आराम से और जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ के मुख्य स्थल द्वारकाधीश मंदिर, बेट द्वारिका, भड़केश्वर महादेव, रुक्मिणी टेम्पल जैसी जगह हैं, तो जाइए एक्सप्लोर करिए। मेरा तो द्वारिकाधीश आना सफल रहा। मैं जा रही हूँ बेट द्वारिका, कान्हा जी के घर, उनसे मिलने सुदामा की तरह। बेट द्वारिका कान्हा जी का घर माना जाता है, इस वजह से हम जा रहे हैं। ये कान्हा जी का मेन मंदिर है, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप द्वारिका आए हो तो यहाँ पे तो ज़रूर ही जाओ, क्योंकि द्वारिका और बेट द्वारिका दोनों 30 किलोमीटर से ही आसपास हैं। अब हम निकल रहे हैं बेट द्वारिका कृष्णा जी के घर। अभी उनके हम राज दरबार में थे, अब हम घर जाएंगे। और आप आसपास देख सकते हैं ये जो समुद्री इलाका है, ये जो घर बने हुए हैं छोटे छोटे, ये मतलब सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल कहानियों की तरह। जब आप जाएंगे ना तब आपको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए द्वारिका इतनी ज़्यादा क्राउड वाली जगह नहीं है। यहाँ पे हम गए थे तो स्कूटी हमने ली, हमने स्कूटी से राइड किया। आप द्वारिका आओ, स्कूटी रेंट करो और हर जगह आराम से घूमो, बहुत मज़ा आएगा। आपको जिस टाइम पे जाना है आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको। 30 किलोमीटर दूर टेम्पल से बेट द्वारका है, तो आप वहाँ जा सकते हो। रुक्मिणी टेम्पल जा सकते हो, सब रास्ते में पड़ता है। बेट द्वारका सुदामा सेतु से होते हुए आप जाएंगे। सुदामा सेतु इसलिए फेमस है क्योंकि कृष्णा जी से सुदामा जी उनके घर मिलने आए थे। और आपको सुदामा और कृष्णा जी की कहानी तो पता ही होगी, तो इसलिए उनके नाम पे सुदामा ब्रिज को रखा गया, जो कि केबल्स पे रुका हुआ है और यहीं से लोग दर्शन करने जाते हैं कान्हा जी के। हम बेट द्वारका भी घूम आए और बेट द्वारका में मैंने वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं तो बस, क्योंकि हम ना 11 बजे गए तो ऐसा सीन था कि हमें जल्दी जाना था और हम 11 बजे पहुँचे थे और 1 बजे तक गेट बंद हो जाता है और बहुत भीड़ भी होती है। तो हम बहुत सारा भीड़ का ठक्कर खा के हम गए और उसके बाद हमें दर्शन हुए भगवान जी के। भगवान के दर्शन करके हम चुपचाप से खाना खा के निकल आए यहाँ पर। समझ रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है बेट द्वारका आने के लिए।
कैसा रहा बेट द्वारिका और बाकी के जो ये जैसे कि बेट द्वारिका क्या है, ये एक मेन मंदिर है, ठीक है, द्वारकाधीश का। और जो अभी हम द्वारकाधीश टेम्पल देखा था वो हमारा द्वारकाधीश का मेन मंदिर नहीं था। ये वीडियो मैं यहाँ पे इसलिए शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिला शूट करने का, इसलिए मैं यहाँ पे आके शांति से कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हर जगह पुलिस लगी हुई होती। ठीक है, मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। रात का समय भटकेश्वर महादेव और समुद्र, ये मोमेंट सनसेट से भी ज़्यादा सुकून भरा था क्योंकि इस समय भीड़ नहीं थी, बस समुद्र की लहरें गा रही थी और मेरे सिर्फ लीन अपने स्वर में थे। ये द्वारिका की जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही और आप कब जा रहे हो कमेंट में बताइए, और जय श्री कृष्णा लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।